Wave Mile. Welcome my dear students in my class. Today I am going to teach mathematics class 8 Hindi medium. In my previous video I told about square and square roots. Square means वर्ग और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल. मैं अपने प्रीवियस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के बारे में चर्चा किया हूं और जस्ट आई एम गोइंग टू टीच फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 8 हिंदी मीडियम अभ्यास 1A मैथ का. क्वेश्चन नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है. पूर्ण वर्ग क्या होती है? पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या यदि किसी प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है. यहाँ पर दिया 189, 343, 225, 11,025 और 2,916 और 2,048. ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से बताएंगे. पहला है 189. 189 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे. 2 से जो है इसका गुणनखंड नहीं होगा, हम 3 से लेंगे. 3 छक्का 18, 3 त्रिके 9. फिर 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3. फिर 3 से करेंगे, 3 7 21, फिर 7 एकम 7. हम देख रहे हैं कि इसमें 3 का जोड़ा 1 बना लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना. तो ये जो है जोड़ा नहीं बन रहा है. तो यह जो 189 संख्या है यह पूर्ण वर्ग नहीं है. जब समान संख्याओं का जोड़ा बनता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है. तो यह 189 जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसके समान जोड़े नहीं बन रहे हैं. इस तरह से हम 225 को लेते हैं. ये हम देखते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं. तो 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे. ये विषम संख्या है, 2 से नहीं होगा. 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 5 15. फिर 3 से करेंगे, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 25, 5 एकम 5. 225 का गुणनखंड हुआ और गुणनखंड करने पर हमको जो है 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा मिल रहा है. तो ये 225 जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग है. यह पूर्ण वर्ग है. लेकिन ये 189 जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग नहीं है. पूर्ण वर्ग नहीं है. तो इसके माध्यम से आप जो है ये 343, 11,025, 2,916 इसको जो अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है कि नहीं. अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा. तो छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर, जब छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर कहता है तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना चाहिए. अगर इसमें जो जोड़ने के लिए कहे और जो है घटाने के लिए तो हमें भाग विधि से जो है गुणनखंड करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर गुणा करने से इसलिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे. हम पहला 700 अंक लेते हैं. 700 2 से करेंगे,
2 त्याई 6, 2 5 10, 350 हुआ। फिर जो है 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10। फिर 3 से हम करेंगे, 3 5 15, ये नहीं करेंगे, हम 5 से करेंगे। 5 3 15, 5 25, 5 7 35, 7 1 कम 7। 700 का हम अभाज्य गुणनखंड किए, इसमें 2 का जोड़ा मिल रहा है, 5 का जोड़ा मिल रहा है, लेकिन ये 7 का जोड़ा नहीं है। अगर हम जो है इस संख्या में 7 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम अगर 700 है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस जो है सबसे छोटी जो है संख्या है 7, जो गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये 4900, अगर हम 700 में 7 का गुणा करेंगे तो 4900 होगा, तो यह 4900 का जो है अभाज्य गुणनखंड जो है होगा और वह पूर्ण वर्ग होगी। तो ये पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 7 मिली। अब आप इसी तरह से 1323 और ये 2156 ये जो संख्याएं दी गई हैं, इसका भी जो है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सी जो है छोटी सी संख्या होगी जिसे गुणा करने पर वो प्राप्त जो है गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं को वर्ग। मैं पिछली वीडियो में मैं बताया था कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है और सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है। अगर 2 में 2 का हम गुणा करते हैं तो 4, यह जो है 4 वर्ग होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर सम संख्या है, तो जो वर्ग बना 4 वो भी जो है सम संख्या होगी। इस तरह से हम 3 को लेते हैं, 3 गुणे 3, तो 3 विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं का गुणनफल जब करते हैं समान जो है संख्या, समान विषम संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो वह वर्ग विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर दिया है 144, 169, ये जो है 144, इसको हमको पता करना है कि यह विषम संख्या का वर्ग है या सम संख्या का वर्ग है। तो हम इस संख्या का इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 4 है, तो 4 एक सम संख्या है, इसलिए यह 144 जो है यह सम संख्या का वर्ग है। और यहाँ पर जो है 169 में 9 जो है विषम संख्या, 9 विषम संख्या, इसलिए यह विषम संख्या का वर्ग है। ये 6, 256 का इकाई का जो अंक है ये 6 है और ये 6 सम संख्या है, इसलिए 256 सम संख्या का वर्ग होगा। तो हमें ये पूछा है इसमें कि विषम संख्याओं का वर्ग, तो हम देख लें ये 9 इकाई का अंक, इसमें 289 इकाई का, 289 में 9 विषम संख्या है और हम देख रहे हैं और किसी में जो है विषम संख्या इकाई का नहीं है। तो 2 ही ऐसी संख्या है जो विषम संख्या का वर्ग है और अन्य जो संख्याएं दी गई हैं वो सम संख्या का वर्ग है। इस तरह से आप जो निम्न अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग है। तो यहाँ पर 81 एक जो है विषम संख्या है, तो ये 99 होता है, तो यहाँ पर विषम संख्या का वर्ग है। ये 256 जो होगा यह सम संख्या का वर्ग होगा, क्योंकि इस संख्या का इकाई का अंक जो है सम संख्या है। ये 1200 जो है 96 जो है 6 विषम संख्या का जो है ये सम जो है ये 6 जो है सम संख्या है, इसलिए यह जो सम संख्या का जो है वर्ग है।
ये भी जो है सम संख्या का वर्ग है। ये जो हाँ ये तो 3 जो है संख्या जो मिली हैं ये सम संख्या का वर्ग है। और ये इकाई अंक 5 है, इसमें जो है 1 है, ये विषम संख्या का वर्ग है। अब नेक्स्ट निम्न परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या का वर्ग ये 9 है, तो 9 का वर्ग होगा 99 और 15/16 ये एक भिन्न है। और इसका जो है अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका हो जाएगा 225 हो जाएगा। 15 का 225 और जो है 16 का हो गया 256। तो इसका 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो 225 और 16 का करेंगे तो 256 होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आप जो है स्क्वायर कर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12 बराबर 144। तो यहाँ पर आप 144 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 51, तो 51 गुणे 51 बराबर हो जाएगा 2601। तो यहाँ पर आप 2601 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिना जोड़े निम्न संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये 1 प्लस ये है, तो इसको जो है बिना जोड़े तो आप कर देंगे, ये इसका जो है योगफल 25 होगा। तो आज के वीडियो में मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट किया और ये समाप्त भी हो गया। और अन्य जो है जो क्वेश्चंस हैं आप स्वयं सॉल्व करेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है अभ्यास 1 का बी जो है स्टार्ट करूंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।